रश्मि और आपके अपने चैनल सोल आर्ट में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कुछ इस तरह का एक टोट बैग का नया पैटर्न सीखेंगे। इस टोट बैग में बहुत सारे पॉकेट्स हमने बनाए हैं और इस तरह का एक मैंने नए तरीके का बटन कैसे लगाना है वो भी आपको दिखाया है और ये मैंने कहाँ से लिया वो भी मैंने वीडियो में आपको बताया है। और यहाँ पे देखिए एक अलग तरीके से पाइपिंग के जैसा लुक हमारा आ रहा है। यहाँ पे इतना बड़ा पॉकेट है, एक ये पॉकेट यहाँ पे और पीछे की तरफ हमारे 2 पॉकेट्स हैं। तो चलिए ये जो बड़ा शॉपिंग लाइक टोट बैग है वो कैसे बनाना है वो हम सीखते हैं। आज का बैग बनाने के लिए हमने इस तरह से सिंपल सा एक जूट का फैब्रिक लिया है और जिसका मेजरमेंट है 17 इंचेस बाय 13 इंचेस। इस तरह के हमने 2 पीस लिए हैं, 17 इंचेस बाय 13 इंचेस, 17 इंच बाय 13 इंच के और 12 इंचेस बाय 5.5 इंचेस, 12 इंच बाय 5.5 इंच का और एक मेन जो जूट का पीस है हमारा उसे हमने लिया है। और इन तीनों पीसेस को मैंने अंदर से एक नॉन वूवन का लाइनिंग लगाया है। नॉन वूवन का लाइनिंग अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इसकी जगह पे आप इसे बकरम जोड़ सकते हैं। मेरे पास बकरम अवेलेबल नहीं था तो मैंने ये नॉन वूवन का लाइनिंग उसे अंदर से जोड़ा है। इसी के साथ 8 इंचेस बाय 8 इंचेस का एक स्क्वायर पीस मैंने लिया है कॉन्ट्रास्ट कलर का। ये कॉटन का प्रिंटेड फैब्रिक है उसमें, और इसे भी मैंने अंदर से उसी तरह से नॉन वूवन का लाइनिंग का टुकड़ा जोड़ा है उतने ही मेजरमेंट का। और 8 इंच बाय 4 इंच के 2 फैब्रिक के टुकड़े हैं और उतने ही मेजरमेंट के इस तरह से हमें 2 लाइनिंग के पीस लेने हैं। 30 इंचेस के 2 बेल्ट हमें चाहिए, 30 इंच के 2 बेल्ट, 17 इंच बाय 8.5 इंच का एक जूट फैब्रिक का पीस और उतने ही मेजरमेंट का एक लाइनिंग का पीस, और 17 इंच बाय 1.25 इंच की 2 कॉन्ट्रास्ट कलर की फैब्रिक की पट्टियां और उतने ही मेजरमेंट के 2 लाइनिंग की पट्टियां, 17 इंचेस बाय 13 इंचेस के 2 लाइनिंग के पीस और 12 इंच बाय 5.5 इंच, 12 इंचेस बाय 5.5 इंचेस का एक लाइनिंग का पीस। और इसके अंदर के पॉकेट्स बनाने के लिए इस तरह से हमें कुछ लाइनिंग के पीसेस के टुकड़े चाहिए। ये मैंने अंदाजे से काटे हैं, जो भी मेरा कॉर्नर का टुकड़ा बचा था उसमें से काटे हैं। उसमें से एक पीस को मैंने ऊपर से जिप लगाया है टैप लगा के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे अंदर के लाइनिंग के पीसेस है उस पे हम एक एक पीस को, हर एक पीस को एक पॉकेट, इस तरह से हम पॉकेट के पीस जोड़ेंगे यानी पॉकेट्स तैयार करेंगे। ये जो हमारे अंदर के लाइनिंग के पीस है उसे हमने अंदर की तरफ से पॉकेट्स जोड़ दिया है। और अब हम ये जो हमारा बेस है उसे हम इस पीसेस को जोड़ेंगे। उसके लिए पहले इन 2 पीसेस को मुझे आपस में जोड़ना है। उसके लिए इस तरह दोनों साइड्स ऊपर की तरफ से लेके हमें साइड से उसे स्टिच करना है। तो आधे इंच की हमें सिलाई यहाँ पे लेनी है इस तरह से। और अब ये 2 पॉइंट्स हमें यहाँ पे ज्वाइन करके उसका मिडिल का मार्किंग करना है। और ये जो हमारा बेस है उसका भी मिडिल से मार्किंग करके लेना है। और ये जो मार्किंग्स है यहाँ पे मैच करके हमें इसका बेस इस तरह से जोड़ लेना है।
तो इस तरह से बेस लगाने के बाद हमारी ये अंदर की जो बैग है वो बनके तैयार है। और अब हम बाहर का हिस्सा तैयार करेंगे। हम जो बाहर का बड़ा पॉकेट है उसे तैयार करेंगे। उसके लिए ये जूट का फैब्रिक का टुकड़ा मैंने लिया है और उतने ही मेजरमेंट का लाइनिंग का पीस मैंने लिया है। और इस तरह से मैंने एक पट्टी ली है जिसे हमें पाइपिंग की तरह यूज करना है। तो पहले हम इसे पाइपिंग लगा के ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक ओर से मैं इसी तरह से उसे जोड़ दूंगी और दूसरी तरफ लगाने के लिए मैं यहाँ पे उसके फोल्ड करूंगी। इस तरह से ये पट्टी जोड़ने के बाद यहाँ पे मैं अब जिप जोड़ूंगी। हमारा जो कपड़े का टुकड़ा है वो सीधा आएगा, जिप उस पे उल्टी रखनी है और उसके ऊपर हमारा लाइनिंग का पीस। और अब हमें दोनों तरफ से उसे रनर डालना है। और किसी भी एक मेन पीस को हमें लेना है और इसे इस पे पॉकेट्स के जैसे जोड़ना है। आप सिर्फ ये जो जिप है वो इस तरह से अंदर लेके फिर हमें इसे इस पे जोड़ना है। तो इसके लिए यहाँ पे जो जिप है उसे हम अंदर की तरफ इस तरह से पहले पिन्स लगा लेते हैं और यहाँ पे हम उसे जिप स्टिच करेंगे। और यहाँ पे स्टिच करनी है ताकि हमारी जिप दिखे नहीं, इसके लिए। और अब इस जिप को हमें इस तरह से छुपा देना है और यहाँ पे एक स्टिच आएगी, फिर यहाँ पे और यहाँ पे स्टिच करके उसे हमें जोड़ देना है। और यहाँ पे बीच में हमें एक स्टिच करनी है ताकि ये हमारे दो अलग अलग पॉकेट बन जाए। तो इस तरह से हमारे ये दो पॉकेट बन के तैयार है, यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह से। और ये हमारा पीछे का पार्ट बनके तैयार है। और अब हमें फ्रंट के लिए पॉकेट तैयार करना है। फ्रंट का पॉकेट तैयार करने के लिए 8 इंचेस बाय 8 इंचेस का मैंने एक स्क्वायर काट लिया है और उतने ही मेजरमेंट का सिर्फ एक फैब्रिक का पीस मैंने काटा है। और अब यहाँ पे मैं उसे चारों ओर से सिल दूंगी। ये दोनों फैब्रिक के पीस मैंने एक ओर रखे हैं सीधी साइड से एक तरफ, और मैं चारों ओर उसे सिल दूंगी। और बीच में इतना थोड़ा किसी भी और गैप रखना है ताकि हम यहाँ से उसे सीधा कर सके। और अब हम इसे सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे जहां पे हमने गैप छोड़ा है वहां से हमें उसे सीधा करना है। और अब इस पीस को हमने जहां पे गैप छोड़ी है वहां पे पहले हम इसे बंद कर लेते हैं इस तरह से दाब सिलाई करके। और अब ये जो हमारा दूसरा मेन पीस है उसके बीचों बीच हमें इसे सिलना है। तो पहले हम इसका सेंटर का मार्किंग कर लेते हैं और यहां से हमें अंदाजे से 1.25 इंच एक से 1.25 इंच ऊपर की तरफ इसे जोड़ना है ताकि ये यहाँ पे जब हम इसका बेस लगाएंगे वहां पे ना आए। तो यहाँ पे मैं 1.25 इंच ऊपर इसे इसी तरीके से जोड़ दूंगी। तो ऐसे ही सीधा रखना है क्योंकि ये हमारे चारों एजेस फिनिश्ड है, तो इसी तरीके से हमें उसे रखना है। और यहाँ से और यहाँ से सिर्फ 3 ओर से हमें उसकी सिलाई करनी है। और अब हम इसका फ्लैप तैयार करेंगे। तो फ्लैप तैयार करने के लिए इस तरह से 8 इंचेस बाय 4 इंचेस का 2 फैब्रिक के टुकड़े मैंने लिए हैं और 2 लाइनिंग के पीस
मैं सिर्फ अंदर डालने के लिए, पैडिंग के लिए ये ले रही हूँ। और अब मुझे यहां से फिर ऐसे क्रॉस में और इस तरह से उसे फ्लैप के जैसे शेप में सिलना है एक दूसरे पे, और ऊपर की तरफ से मैं उसे खुल और यहाँ पे दाब सिलाई होगी पहले। इस तरह से। और अब एक और मैं उसका सेंटर का मार्किंग करूंगी यहाँ पे, और इसका भी हमें सेंटर का मार्किंग करके लेना है। यहाँ पे तो इसे हमें इस तरह से उल्टा सिलना है, थोड़ा ऊपर लेके यहाँ पे, और फिर इस तरह से फोल्ड करके नीचे की तरफ सिल देना है। तो दोनों के बीच में आधा इंच का मैं गैप छोड़ रही हूँ, उससे थोड़ा ज्यादा, और पहले यहाँ पे मैं उसे सिल दूंगी। यहाँ पे आप इसे मैग्नेटिक बटन भी जोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो प्लास्टिक का स्नैप आता है वो जोड़ने वाली हूँ, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी इसे कैसे जोड़ना है। और अब हमें यहाँ पे उसे ऊपर की तरफ बेल्ट्स जोड़ने हैं। सेंटर की मार्किंग करने के बाद दोनों ओर 3-3 इंच पे मार्किंग करेंगे। और अब इन दो पीसेस को एक दूसरे में जोड़ना है, यहां से और यहां से स्टिच करके, सिर्फ दोनों ओर। इस तरह से मेन पीसेस को हमने दोनों ओर स्टिच कर लिया है। और अब हम इसका ऊपर का जिप का हिस्सा तैयार करेंगे। जिप का हिस्सा तैयार करने के लिए मैंने 15 इंच की जिप ली है और उसे दोनों ओर से टैब लगा दिया है, ताकि यहाँ पे सिलते वक्त हमें आसानी हो जाए। और दोनों ओर से मैंने उसमें रनर डाल दिया है। और अब ये जो हमने स्ट्रिप्स ली थी 17 इंचेस बाय 1.25 इंच की, उसे हम यहाँ पे जिप के लिए जोड़ देंगे। इस तरह से जिप का हिस्सा तैयार करने के बाद हम पहले इसे बॉटम तैयार करके लेंगे। और बॉटम के लिए हमने 12 इंचेस बाय 5.5 इंचेस का एक बेस लिया था, इसे हमें यहाँ पे जोड़ना है। तो इस तरह से बेस हमने जोड़ दिया है इस बैग को। और अब ये बैग यहाँ पे ऊपर की तरफ आएगा।
और ऊपर हमें उसे सिर्फ सिंपल सिलाई करके एक दूसरे पे जोड़ना है। इस तरह से। और अब ये जो हमारा जिप का हिस्सा है उसे इस तरह उल्टा हमें करना है और इसका मेजरमेंट लेके हमें इसे जोड़ना है। इतना हमें साइड्स, दोनों साइड से स्टिच करके लेना है। और अब ये सीधी साइड सीधी तरफ रख के हमें इसे सिलना है इस तरह से। तो ये सीधी साइड्स दोनों एक तरफ लेके हम सी रहे हैं। और अब हमें इसे सीधा करना है। और ये जो जिप का हिस्सा है उसे हमें इस तरह से पाइपिंग की तरह अंदर फोल्ड करना है। मतलब ये पूरा हिस्सा फोल्ड नहीं होगा, इस तरह ऊपर पाइपिंग दिखेगी, इस तरह हमें उसे फोल्ड करके जोड़ना है। तो ये पूरा हम ऐसे फोल्ड नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसे फोल्ड करना है। तो यहाँ पे हमारी दाब सिलाई आएगी, तो ऊपर से ही इस तरह से हमें दाब सिलाई करते जाना है। तो देखिए यहाँ इस तरह से ये बेल्ट ऊपर की तरफ लेने हैं और यहाँ से साइड से सिलाई करते जाना है, तो यहाँ का हिस्सा हमारा सिल जाएगा। इस तरह से। और अब हम यहाँ पे एक उसे बटन अटैच करेंगे। तो बटन जोड़ने के लिए मैं एक साथ इसे इस तरह से इस तरीके से। अब ये जो बटन है ये कहाँ पे मिलेगा, कैसे आपको लेना है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये मैंने अमेज़न से खरीदा है। और ये उसका प्लायर है। तो यहाँ पे देखिए ये जो दो हिस्से हैं इसके बीच में इसे हमें इस तरह से सेट करना है और इस तरह से वो यहाँ पे लग गया हमारा बटन। तो प्रेस कर देना है सिर्फ, तो इस तरह से ये बटन इजीली लग जाएगा। और यहाँ पे लगाते वक्त हमें ये जो प्लेन हिस्सा है वो नीचे की तरफ लेना है इस तरह से। और ये जो हिस्सा है वो यहाँ पे आएगा, यहाँ इस तरह से। और तो इस तरह से ये बटन यहाँ पे हमारा लग जाएगा। तो इस तरह से हमारा आज का ये टोट बैग का एक पैटर्न यहाँ पे बनके तैयार है। तो ये बड़ी हमारी शॉपिंग लाइक टोट बैग बनके अब तैयार है। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा मुझे जरूर बताइए और मेरे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।